मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर भी करें। वो जो अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा है, मेरी और आपकी निजात का बानी और मंबे, जो बहुत जल्द बादलों पर आने को है। आज शब फिर उसी के मुबारक तरीन नाम में आप तमाम सामईन और नाजरीन की खिदमत में आदाब बजा लाता हूं और फिर से अपने लिए यह बात बायसे गनीमत समझता हूं कि आप सबों के साथ मिलकर खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम को कुछ देर के लिए सीखने वाला हो सकूं। और मैं वॉइस ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि आज इस प्लेटफॉर्म से नेक्स्ट जनरेशन के हवाले से 7वां प्रोग्राम है और बाय द वे मसीह की वलादत से पहले यह आखिरी पैगाम भी है। मैं यूं कहूंगा कि 7 का अदद परफेक्शन या कामलियत का भी है और यह हादसाती तौर पर नहीं है, यकीनन खुदा की मर्जी के मुताबिक है कि हम इन 7 प्रोग्राम्स को आप सब के साथ मिलकर करने वाले हों। इन प्रोग्राम्स में हमने वालदेन के लिए औलाद से मुताल्लिक नसीहतें जो थी वो की, हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में, मियां बीवी के बारे में, बाप के बारे में अलग, मां के बारे में अलग, और फिर औलाद के अपने वालदेन के लिए क्या हुकूक और क्या फराइज हैं, हम उन पर बातचीत कर चुके हैं। और आज मैं बिलखसूस यह कहूंगा कि अगरचे आप तमाम नाजरीन और सामईन के लिए और मेरे लिए यह पैगाम है, यह कलाम है, यह स्टडी है, लेकिन बिलखसूस आप जो नई जनरेशन है, यानी वो जो टीनेजर्स हैं, स्पेशली ये आपके लिए है। तो आप सुनिए, गौर से सुनिए और फिर इन बातों को आप दूसरों से भी जरूर शेयर कीजिएगा। और स्क्रीन पर, खासकर जो फेसबुक पर है, वहां मेरी वेबसाइट भी नजर आती है और यूट्यूब चैनल भी। तो आप उस यूट्यूब चैनल पर जाकर आप न्यू जनरेशन के हवाले से जो माजी के 6 प्रोग्राम्स हैं उनको भी देख सकते हैं। और यह 7वां प्रोग्राम भी बफजले खुदा आज ही मैं अपलोड करूंगा। लिहाजा आप जो यूट्यूब पर देखने वाले नौजवान हैं और फेसबुक पर हैं और हमारी स्काइप आईडी पर हैं, मैं आपसे खुसूसी तौर पर आज मुखातिब हूं और गौर से इन बातों को सुनिएगा कि मैं आज आपसे क्या कहना चाहता हूं। ये बातें मेरे लिए भी वैसी ही हैसियत रखती हैं जैसी आपके लिए। मैं आपकी प्रॉब्लम्स को जानता हूं, सब तो नहीं, लेकिन बहुत सारे मसाइल और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में मैं जानता हूं, क्योंकि किसी वक्त मैं भी आपकी उम्र का था और अगर उस उम्र से मैं गुजर भी गया तो क्या हुआ। अब तक कई तजर्बात वही होते हैं जो अभी आप यंग हैं, टीनेजर हैं, नौजवान हैं और आपकी जिंदगी में जो तजर्बात होते हैं। और मैं अगर यह कहूं तो झूठ नहीं होगा कि हर मसीही ईमानदार के लिए वो तजर्बात बिल्कुल बराबर के हैं और यकसां हैं
और सब के लिए है। मैं जानता हूं कि जब आप को दुआ के लिए कहा जाता है, आपको समझ नहीं लगती कि दुआ अगर मैं करूं तो कैसे करूं। अगर बाइबल पढ़ने के लिए कहा जाए तो शायद जो आपकी जहनियत और सोच है उसके मुताबिक बाइबल मुकद्दस की तिलावत कैसे की जाए, ये जरा मुश्किल काम है। आप चर्च में जाते हैं और हम जो पादरी साहिबान हैं, हम इस लेवल पर अपने मैसेजेस देते हैं जो आपके सर के ऊपर से गुजर जाते हैं, आपको पता नहीं चलता कि यह क्या है। और फिर अम्मी और अब्बा कहते रहते हैं चर्च चलो, चर्च चलो, चर्च चलो, लेकिन हम सोचते हैं वहां जाकर क्या करेंगे, क्योंकि हमें समझ नहीं लगती, क्योंकि हमारे लेवल की बातें नहीं है। और शायद वो जरा ओल्ड फैशन की बातें हैं, और इस नए जमाना के मुताबिक वो बातें उस तौर पर नहीं है। सब चर्चिज और सब खुदा के खादमों की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन अक्सर औकात इसी तरह से होता है। या अगर यह भी मुमकिन है कि आपके घर में रोजाना सुबह को चलो, शायद वक्त सही बराबर ना आए, लेकिन सोने से पहले दुआ और बंदगी ना हो रही हो, पॉसिबल है। यह भी मुमकिन है कि अगर होती हो तो बस अम्मी या अब्बा आपको कहते हो चलो भाई बाइबल लेकर आओ, चलो भाई गीत लेकर आओ, बैठ जाओ, तुम ऐसे क्यों खड़े हो, तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो। दबके शायद आप खाते हो और आप फिर मजबूरन बैठते हो कि अब क्या करें, और फिर रूटीन के मुताबिक, लकीर के फकीर के मुताबिक, अच्छा जी हम यसाया फला बाब निकालेंगे। आपको पता ही नहीं है वो जब बोल रहे होते हैं, आपको पता है, लेकिन बहुत सारे आप जैसे हैं जिनको नहीं मालूम कि जब यसाया फला बाब जो उन्होंने कहा, खोलने के लिए कहा, तो आपने खोला तो आपको तो कोई समझ ही नहीं आई कि ये क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद दुआ करके चलो जी। एक्सप्लेन नहीं होता, और शायद आप उन बातों को उस तौर पर समझ नहीं पाते जिस तौर पर समझने की जरूरत है। लेकिन बास खानदानों में ऐसे भी होता है कि जो वालदेन की एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। शायद आपके अम्मी और आपके अब्बा बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ खानदानों में ऐसे होता है कि उन दोनों की एक दूसरे के साथ नहीं बनती, और आप खुद सोचते हैं कि ये दुआ के लिए मुझे कहते हैं, लेकिन वो खुद क्या करते हैं आप बोलते नहीं हैं, लेकिन आप देखते तो हैं। आप सोचते हैं कि अब हम क्या करें। मैंने शायद 1-2 हफ्ते पहले अम्मी को भी और अब्बे को भी कहा था कि आए हम अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल और नमूना बने। तो पॉसिबल है कि आप में से कुछ जिनके खानदान में जरा रोल मॉडल कोई नहीं बनता, वहां पर आप बिगड़ जाते हैं और आप उनकी बात नहीं मानते। आप मजबूरन शायद बैठ तो जाएं इबादत में, लेकिन फिर उसका कोई खातिर खा रिजल्ट नहीं निकलता। मैं आपको मगरब के बारे में बताना चाहता हूं, जहां पर मैं हूं। इस मुल्क में ऐसे होता है कि बहुत फ्रीडम है, हस्बैंड एंड वाइफ को भी और बच्चों को भी। और बाय द वे, अगर मियां बीवी में कुछ अनबन हो जाती है तो बीवी अलग और शोहर अलग। और अब मुसीबत किसके लिए है? बच्चों के लिए। और वो बच्चे ज़हनी तौर पर डिप्रेस और मायूस हो जाते हैं। साइकोलॉजिकली उन पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। उनका दिल पढ़ाई में नहीं लगता। वो सोचते हैं, वो आईपैड पर खेलते रहते और अपना वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं। अपनी नजर भी खराब और अपना दिमाग भी खराब। शायद पेरेंट्स की मनमानी करने के सबब से औलाद भुगत रही होती है। और हम में से कई खुद भी इन तजर्बात से गुजरे हैं कि ऐसे होता है। इसलिए मैं आपको एक मशवरा देता हूं, नौजवानों,
टीनेजर्स, खा आप 7-8 साल से लेकर 18, 19, 20 साल के हैं, तो मैं आपको एक मशवरा दूंगा, एक नहीं चंद एक मशवरे दूंगा। प्लीज मुझे एक और पादरी समझकर मेरी बातों को इस कान से डालकर इधर से निकालिएगा नहीं। मैं आपके बाप की तरह हूं, मैं आपके दोस्तों की तरह हूं, और इवन अगर आप चाहें तो आप मुझसे ईमेल के जरिया से या चाहें तो यूट्यूब पर कमेंट्स करके मेरे साथ राबता कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पर जाकर ईमेल कर सकते हैं, और फिर मैं आपकी बात को बां नहीं करूंगा, एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगा, मैं किसी को बताऊंगा नहीं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू काउंसल यू एंड टू एडवाइस यू एंड टू हेल्प यू एंड टू एनकरेज यू इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन। और यकीनन जब मैं सलाहकारी करूंगा, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बहुत अच्छी सलाहकारी कर सकता हूं और मेरे जैसा कोई नहीं है। ना 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 ना, हर खुदा का खादिम अपनी जगह पर बड़ा अहम मकाम रखता है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा ना मिले तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको कोई खास टिप्स दूं, मैं चंद आयात खुदा के कलाम से आपके लिए तिलावत करना चाहूंगा। और ये आयात उनके लिए नहीं है, ये आपके लिए है। ठीक है, ये आपके लिए है, ये उन बाकियों के लिए नहीं है जो इस वक्त हमारी इस बाइबल स्टडी में शरीक नहीं है। ये आपके लिए है, और गौर से इन बातों को सुनिएगा, क्योंकि ये खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से है। और बाद में आप इंग्लिश वर्जन से या जिस किसी मुल्क में आप हैं वहां, या उर्दू तर्जमा में इन आयात को खुद अपनी जबान में तिलावत कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि खुदा के कलाम में मेरे लिए और आपके लिए क्या है। वाइज की किताब, आपको एक बात बताता चलूं, ये जो वाइज की किताब है ना, ये बुजुर्ग सुलेमान, जो वो दाऊद बादशाह नहीं था, ये उसका बेटा है। और उसको ना एक दफा खुदा ने कहा कि सुलेमान मांग, मैं तुझे क्या दूं। तो सुलेमान ने खुदा से यह कहा कि ऐ खुदा, तू मुझे हिकमत दे, यानी समझ दे, अंडरस्टैंडिंग दे, फहम दे, अदराक अनायत फरमा, हिकमत बख्श, ताकि मैं अपनी कौम का दुरुस्त तरीके से ख्याल रख सकूं। और बड़ी अच्छी बात आपके लिए है, और वो ये है कि अगर आप चाहते हैं ना, मैं मसीही नौजवान बेटों और बेटियों से इस वक्त बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। जो मसीही नहीं है, मैं तो उनसे बात ही नहीं कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूं जो आप मसीही हैं। और जो सुलेमान का खुदा था ना, वो पुराना नहीं हो गया, वही खुदा आज भी है, क्योंकि कलाम में लिखा है वो कल आज बल्कि अब तक यकसां है। खुदाए ला तब्दील है, अपने कोलो करार में सच्चा है। और अगर आप भी मेरे बेटे और मेरी बेटी खुदावन के कदमों में बैठकर खुदावन से कहें, खुदावन मेरे हालात, मेरी सिचुएशंस मेरी हडक का सबब है, मुझे मालूम नहीं कि मैं क्या करूं, ना मैं अब्बे से ना मैं अम्मी से बात कर सकता और कर सकती हूं, मेरी इस सिचुएशन को कोई नहीं समझता, खुदावन तू समझता है, मेरी मदद कर, मेरी रहनुमाई कर। और जिसने सुलेमान को बुद्धि यानी हिकमत और दानाई बख्शी है, वो आपको भी और आपको भी और हम सब को भी, मुझे भी, वो हिकमत और बुद्धि बख्शने के लिए तैयार है। तो आप अकेले नहीं हैं। हां, आप अकेले नहीं हैं।
बाकी सब आपके साथ हैं। खुदा के लोग आपके लिए दुआ करते हैं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। और याद कीजिए, आप वो हैं जो 8-10 साल से ऊपर तकरीबन 20 साल की उम्र के हैं। मैं आपसे ये बातें कर रहा हूं और आप गौर से इन बातों को सुनिएगा। वाइज सुलेमान ने इस किताब में जो बातें की हैं वो बड़ी हिकमत की थी। वो भी एक दफा 15-16 साल का था, 13-14 साल का भी, फिर 20 का हुआ, फिर शायद 30-40 का हुआ होगा। फिर गजलल गजलात की किताब लिखी, वाओ बड़ी खूबसूरत किताब। फिर उसके बाद जरा अधेड़ उम्र में गया, यानी अभी बूढ़ा नहीं हुआ था, उस वक्त उसने इमसाल की किताब लिखी, प्रोवर्ब्स, जिसमें बहुत सारे स्पिरिचुअल इडियम्स इस्तेमाल हुए हैं, मुहावरे इस्तेमाल हुए हैं। उन पर भी मैं थोड़ी देर के लिए बात करूंगा। और जब सुलेमान बूढ़ा हो गया, उस वक्त उसने वाज की किताब लिखी बुढ़ापे में। और जब बूढ़ा हो गया तो फिर वो पीछे मुड़कर देखता है। शायद जब वो 10 साल, 12 साल, 14 साल, 18 साल, 20 साल का था, तो वो पीछे मुड़कर देखता है। और फिर उसने अपनी नौजवानी की गलतियों को भी देखा, अधेड़ उम्री में जो फैसले किए उनको भी। और अब बुढ़ापे में जब वो था, तो वो फिर बुढ़ापे में वाज की किताब लिखता और नसीहत करता है आपको और मुझे, तमाम लोगों को, और बिलखुसूस आपको जो टीनेजर्स हैं, नौजवान, आपको तो खुसूसी तौर पर नसीहत करता है, क्योंकि मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं और खुदा का रूह मेरी रहनुमाई करता है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। वाइज की किताब 11 बाब, चैप्टर 11 एंड वर्स 9, वाइज 11-9, वहां पर आपके लिए क्या लिखा है, गौर से सुनिएगा। लिखा है, ए जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो। वाओ, इजाजत मिल गई खुश होने की। ए जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो। लेकिन अगली बात सुनिएगा मेरा बेटा, फिर वो कहता है, और अपनी जवानी के अय्याम में अपना जी बहला। इसका मतलब मन मौजा कर ले। समझ रहे हैं? मन मौज का मतलब अपनी मर्जी कर ले। खुश हो, अपनी मर्जी कर। ओ, डबल इजाजत। लेकिन ठहरे जरा आगे, और फिर कहता है, और अपने दिल की राहों में हो ले चल। यानी जो कुछ दिल तुझे कहता है कर, छड़ पर करो जो कुछ तुम्हें दिल कहता है। और फिर अपनी आंखों की मंजूरी में चल। वाओ, हमारा दिल क्या क्या करने के लिए कहता है, और हमारी आंखें क्या क्या देखकर कहती है, यह भी मेरा हो जाए, यह भी मेरा हो जाए, यह भी मेरी हो जाए, यह भी मेरी हो जाए, ना मालूम क्या क्या। सुलेमान कहता है, अपनी जवानी में खुश हो और अपने जी को बहला, अपने दिल की राहों पर चल और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। खुली छुट्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे सुनिए, आयत खत्म नहीं हुई। यह तो आयत का एक हिस्सा था, लेकिन इसके बाद वाले हिस्से में लिखा है, लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझे अदालत में लाएगा। मौजें तो करो, लेकिन याद रखो कि ये जितनी भी मौजें तुम कर रहे हो ना, एक दिन तुझे खुदा के हुजूर खड़ा होकर इन सारी बातों का हिसाब, लेखा देना पड़ेगा। अब जिसको यह पता चले कि वो मुझसे पूछ-गुछ होगी, तो फिर वो अपने दिल की मंजूरी पर, आंखों की मंजूरी पर, दिल की राहों पर बड़ा कदम फूंक फूंक कर रखेगा, बड़ी होश से चलेगा,
क्योंकि उसको पता है कि खुदा की अदालत से कोई शख्स बच नहीं सकता, ना मैं बचकर निकल सकता हूं। एक और आयत, इमसाल की किताब, द बुक ऑफ विजडम, उसका 3 बाब और उसकी 5 और 6, चैप्टर 3 वर्स 5 एंड 6, यहां पर लिखा है, सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया न कर। ऐ नौजवान, अपने पूरे दिल से खुदा पर तवक्कल कर और यह ना समझ कि मैं बहुत समझदार हूं, मेरे अब्बा बुढ़े हो गए, उनको कुछ पता नहीं है, मेरी अम्मी उनको कुछ पता नहीं है, अनपढ़ हैं, मैं स्कूल गया था, मैं कॉलेज गया था, अब मैं यूनिवर्सिटी में हूं। और कुछ तो नौजवान, आप तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन कुछ नौजवान तो पढ़ते भी नहीं, वो अपने बालों को यूं करते रहते हैं और फिर फूंके मारते रहते हैं, हीरो बनते रहते हैं, है जीरो। आप नहीं है, लेकिन कुछ नौजवान है, मैं उनकी बात करता हूं। वो बस टीट पीट पैंट कोट शर्ट पर लगे रहते हैं, जिस्म पर टाटूज बनाते रहते हैं जो दुरुस्त नहीं है और खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं। और अगर उनको समझाया जाए तो वो ये कहते हैं, ऐसी बातें सुनते रहते हैं, बड़ा समझदार आ गया है, इसको क्या पता है, हम नौजवान हैं, इसको कुछ मालूम नहीं है। ना 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 बेटा, उनको सब कुछ मालूम है। आप हैं समझदार, लेकिन अगर इतने समझदार होते तो गलियां ना मापते। हाँ, आप स्कूल जाते, आप कॉलेज जाते, आप यूनिवर्सिटी जाते और अपनी मां बाप की इज्जत करते और उनके बुढ़ापे में आप उनका सहारा बनते। लेकिन साथ साथ में एक और 2 और आयात तलावत करूंगा। वाइज की किताब 12 बाब और उसकी पहली आयत, यहां पर लिखा है, और अपनी जवानी के अय्याम में अपने खालिक को याद कर, जबकि बुरे दिन हनूज अभी नहीं आए और वो बरस नजदीक नहीं हुए कि जब तू कहे कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं है। हाँ? देखा, सुना है कि अपनी जवानी में अपने खालिक को याद कर, और यही एक मुश्किल काम है। बाय द वे, अगर मैं आपके पास आऊं और आप मैंगो, आम का मौसम हो, और अगर आम आप खुद चूसने के बाद उसकी जो अंदर गूदा होता है, हड्डी, उसके ऊपर आम का जो चमड़ा सा है, खाल सी वो चिपक गई है, अब खाने के लिए तो कुछ रहा नहीं। और अगर मैं आपके घर आऊं और आप मुझे प्लेट में रख के वो दें तो मुझे कैसा लगेगा? या चलो मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपके साथ कोई ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नो, बुरा लगेगा ना। हां, इसी तरह अगर हम नौजवानी में, जब मसल्स हैं, जब खून है, जब नौजवान हैं, खूबसूरत भी हैं आप, जुल्फें भी हैं, मेरी तो उड़ गई हैं, और फिर उस वक्त हम मनमौजी करते रहें, किसी की बात भी ना माने, ना अम्मी की, ना अब्बे की, ना पादरी की, ना फादर की, ना भाईजान की, और उसके बाद जब जवानी सब खज्जल ख्वार हो गई, खत्म हो गई, अधेड़ उम्री में अब हड्डियां ही रह गई, तिल्लू से तेल खत्म हो गया, उस वक्त दाढ़ी भी रख ली और फिर खुदा खुदा भी करने लग पड़े। हां, ये ऐसे ही है जैसे हम बुढ़ापे में आम की गुठली खाल के साथ प्लेट में रख के उसको दे रहे हैं। ये दुरुस्त नहीं है। और मुबारक है वो नौजवान
जो जवानी में अपने खुदावंद को खुश करते हैं। और आखिरी रोमियो 12 बाब और उसकी पहली आयत, दूसरी आयत, रोमियो 12 की 2। ये जो बड़े हैं ना, ये पादरी साहिबान जो अभी आपके साथ बैठे हुए, उनको ये आयत जबानी आती है। आप में से भी कुछ को वो आयत आती है। मुकद्दस पौलुस रोमी कलीसिया को लिखते हुए कहता है, इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नई हो जाने के सबब से अपनी सूरत बदलते चले जाओ और खुदा की नेक, कामिल और पसंदीदा मर्जी को जानो कि वो क्या है, तजर्बा से मालूम करो कि वो क्या है। तो ये जो चंद आयात मैंने आपको दी हैं खुदा के कलाम से, ये आयात हमें ये बताती हैं कि मैं और आप अपनी इस जिंदगी में, बिलखसूस आप जो टीनेजर्स हैं, यू आर यंगस्टर, यू आर यंग सन और डॉटर, ये आपके लिए खुसूसी तौर पर ये बातें हैं कि जब आप अभी जवान हैं तो खुदावंद को आप अपना दिल दें, अपने दिल में खुदावंद को बसने का मौका दें, अपना जीवन खुदावंद के नाम करें और फिर देखें खुदावंद आपको किस तौर पर बरकत देते हैं। 5 पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वक्त की कमी के सबब से 5 बातें आपके सामने रखूंगा। नौजवानों, जरा गौर से सुनिएगा कि आप किस तरह जो जंग आप लड़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना कि आप यहां पर कुछ जंगें लड़ी जा रही होती हैं, कुछ जंगें यहां लड़ी जा रही होती हैं, हाँ? यहां और यहां कुछ जंगें हम इनके साथ लड़ रहे होते हैं। लड़ रहे हो ना? हां, आप सर हिला रहे हैं। ये देखा है, ये दूसरे आपकी तरफ देखकर भी कह रहे हैं, हां बेटा ठीक कह रहा है ये दाढ़ी वाला बंदा। हां हां, बाज जंगें यहां होती हैं, बाज जंगें हम आंखों से लड़ते हैं, बाज जंगें हमारे दिल से। और ये क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमारा एक दुश्मन भी है ना? कौन है वो? अमेरिका। नहीं 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 नहीं, कोई मुल्क हमारा दुश्मन नहीं है, ना 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 ना। कोई मजहब हमारा दुश्मन नहीं है, ठीक है? हमारा दुश्मन एक ही है, और वो है कौन भला? शैतान, अब्लीस, डेविल। और वो हमारा दुश्मन है। कोई मजहब, कोई शख्स, कोई मुल्क हमारा दुश्मन नहीं है। और वो हमारे सामने, खासकर नौजवानों के सामने, ऐसी चीजें रखता है कि नौजवान कहता है मैं ये भी ले लूं, मैं ये भी ले लूं, मैं ये भी ले लूं। मैं आपको बताऊं, मेरी बेटी मेरे साथ बहुत मिक्सअप रही और है भी। अभी तो उसकी शादी होने वाली है, बड़ी है। लेकिन जब मैं और मेरी बीवी हम कभी मार्केट जाते ना, तो मैं उसका हाथ पकड़े रहता था, मेरे साथ साथ। तस्वीरें अभी भी मेरे पास है। और जब वो साथ साथ जाती तो इधर उधर देखती, इधर उधर देखती, और जो भी चीज देखती वो उसका जी करता मैं ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ये भी ये भी ये भी। अब डैडी मैंने ये लेना है, डैडी मैंने ये लेना है। अगर मैं सब कुछ लेकर देता तो पता नहीं वो रखती कहां, संभालती कैसे, हर एक चीज। और मैं आज भी ये समझता हूं कि कई ऐसे नौजवान हैं, शायद आप में से भी कई, जो इस वक्त इन बातों को सुन रहे हैं, आंखों से किसी चीज को देखते हैं, आप सोचते हैं कितनी अच्छी है, काश के ये चीज मैं ले लूं। और मैं आपको यह भी बताऊं कि शायद आंखों से कोई शख्स आपको अच्छा लगे, शायद कोई लड़का, शायद कोई लड़की, और आप कहें कितनी अच्छी है, कितना अच्छा है। जाहिर में, अंदर क्या है ये आप नहीं जानते। और इब्लीस मुख्तलिफ तरीकों से, रुपए पैसे के एतबार से भी, चोरी के एतबार से भी, झूठ के एतबार से भी हमें आजमाइश
मैं गिराने की कोशिश करेगा। और जब ज़हन में आता है ये करूं कि ना करूं, ये करूं कि ना करूं, ये करूं कि ना करूं, यही तो जंग है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। और आप बहुत अच्छे हैं क्योंकि आप अपने अब्बा और आप अपनी अम्मी और बड़ी बाजी और भाई के सामने नहीं करते। समझ रहे हैं इसका क्या मतलब है? यानी आप बदतमीजी नहीं करते, आप बहुत अच्छे हैं और आप इन बातों को समझ रहे हैं। लेकिन एक और बात मैं करना चाह रहा हूं, और वो बात यह है कि सबसे पहले अगर आप दुआ करते हैं, वैसे तो आप करते होंगे, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और अगर बाय द वे आप दुआ नहीं करते तो मैं आपको बताऊं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। क्यों कि मैं इसीलिए तो आज यहां आपके सामने हूं ताकि आपकी मदद कर सकूं। अगर आपको दुआ करते हुए जरा शर्माते हैं कि मैं कैसे दुआ करूं, ये क्या कहेंगे मुझे, या मुझे आती नहीं है, क्योंकि हमारे घर में कोई भी दुआ नहीं करता। और अगर आपकी सोच ये है तो मैं आपको बताऊं, आप बहुत अच्छे हैं। आप नौजवान बेटे, आप, और हां बेटी, आपसे मैं बात करता हूं, आप बहुत अच्छे हैं। मैं समझता हूं कि आज से आप अपने घर वालों को खुद लीडर बनेंगे और उनको दुआ के लिए आप तैयार करेंगे। लेकिन थोड़ा सा ठहर जाए, अगर आप दुआ करना नहीं जानते तो एक तरीका मैं बताऊं, या करना नहीं चाहते, और वो ये है कि आप पेन लें, पेन, और फिर उसके साथ साथ ऐसा करें, जब आप पेन लें तो फिर एक जनरल लें, एक नोटबुक लें। अगर दूसरों के सामने आपको दुआ करना नहीं आता तो एक नोटबुक लें, एक जनरल लें, और सोचें कि मुझे किस किस के लिए दुआ करनी चाहिए। तो एक तो अपने आप के लिए, अपनी मामा पापा के लिए, अपनी बाजी के लिए, अपने भाई के लिए आप दुआ करना चाहते हैं, लेकिन आप मुंह खोलकर दूसरों के सामने नहीं करना चाहते। शायद आप कर नहीं पा रहे, इससे पहले शायद आपने की नहीं है ना, तो इसलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। एक बुक लें, जनरल लें, और उसके ऊपर अपनी दुआ लिखें। ये कोई नहीं पढ़ेगा, ये सिर्फ आप पढ़ेंगे और आप पढ़ेंगे। एक दुआ लिखें, कितनी बड़ी लिखेंगे, ये तो फिर आपको पता है ना कि कितनी बड़ी लिखें। कोई इतनी लंबी दुआ लिखने की जरूरत नहीं, शायद आधा पेज, उससे भी थोड़ा, 2-3 जुमले इतने लिखें, और फिर आखिर पर कहें, शुरू करें, खुदावंद मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपने मुझे पापा मामा बहन भाई दिए हैं, हमारा घर है, मैं पढ़ता हूं, हम सब ठीक हैं, खैरियत से हैं, आपका शुक्र हो खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। तो आप यूं लिखने की प्रैक्टिस करें, चंद दिन, चंद हफ्ते, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करें। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना ये दुआ लिखने की, तो उसके बाद अगर कोई अचानक भी आपको कहेगा ना कि जी हम मुन्ने के साथ मिलकर दुआ करेंगे, हाँ आपका नाम है जी जी, तो फिर आप उस वक्त ये नहीं कहेंगे मैं कैसे दुआ करूं, क्योंकि आपको पहले से प्रैक्टिस होगी, और फिर आप दुआ करेंगे, और फिर बाद में लोग आपको कहेंगे वाओ, जबरदस्त, शाबाश, आप बहुत अच्छे नौजवान बेटा, बहुत अच्छी नौजवान बेटी है, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरह से दुआ की। और फिर जब आप अकेले हो ना, तो आप थोड़ी सी, एक तो दुआ होती है कि आपके होंठ हिल रहे हैं लेकिन आवाज दूसरों तक नहीं पहुंच रही है। लेकिन एक दुआ है कि जब आप जरा ऊंची आवाज में दुआ करते हैं, तो कोई ऐसा मौका पाए, चलते फिरते आते जाते, दुकान पर दूध लेने के लिए गए,
सौदा लेने के लिए कुछ भी, तो आप रास्ते में थोड़ी सी ऊंची दुआ करना शुरू कर दें। ये पूरे मोहल्ले को नहीं सुनाना, खुद अपने आप के लिए, ताकि आप सुन पा रहे हो अपनी आवाज। थोड़ी सी दुआ करना शुरू कर दें। यूं जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो फिर आपको दुआ करना आ जाएगी। आप जो बेटियां हैं, बाजियां भी, वो जिम नहीं जाती हैं। वो ये 2-3 जाती हैं, ये जो मगरब में रहती हैं, लेकिन आप जिम जाते हैं, है ना बेटा जी। और जब हम जिम जाते हैं ना, तो दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता, मेरी तरह कोई हो तो वो शायद आज जिम जाएगा और फिर देखेगा मेरे मसल बने हैं कि नहीं। आपको पता है ना, लेकिन आपको पता है कि मसल बनने में प्रैक्टिस चाहिए और टाइम लगता है। तो अगर आप कहें कि एक ही दिन में मैं दुआ करूंगा और मैं जोर से करूंगा और सबके सामने करूंगा और बहुत अच्छी दुआ करूंगा, अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको यह कहूंगा, स्लोली स्लोली विन द रेस। आहिस्ता आहिस्ता आप दुआ करना शुरू करें और यूं आपकी एक आदत बन जाएगी दुआ करने के लिए, और आप बेहतर से बेहतर खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल हो पाएंगे। ये एक बात थी। दूसरी बात जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं वो ये है कि आप ऐसे दोस्त ढूंढें या ऐसी सहेलियां जो अच्छे मसीही दोस्त हों। अच्छे मसीही दोस्त या अच्छी मसीही सहेलियां, दुनियावी दोस्त नहीं, क्योंकि दुनियावी दोस्त दुनियावी काम करेंगे, हाँ। लेकिन जो रूहानी दोस्त होंगे, रूहानी सहेलियां होंगी, चर्च की क्वायर में, यूथ में, चर्च के नौजवान कुछ जो काफी आगे आगे हैं, वो आपकी रूहानी तौर पर मदद करेंगे। गैर मसीहों को दोस्त नहीं बनाए। मिलें, सलाम दुआ करें क्योंकि आपकी क्लास में वो है, मिलें, लेकिन उनको दोस्त नहीं बनाना। ये ना हमवार जुआ है। मसीही बेटों और बेटों को बेटों आप दोस्त बनाएं, और बेटियों आप मसीही ईमानदार बेटियों को अपनी सहेलियां बनाएं, हर एक को नहीं, हाँ। इसकी एक खास वजह है। अगर बेटे आपके कुछ दोस्तों जो दुनियादार हों, वो आपके खुदा को तो नहीं पहचानते, वो तो अच्छे नहीं है। लेकिन पता है क्या होता है, अगर आप उनके साथ जाते हैं, कभी होटल पे बैठ के चाय पी लेते हैं, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, और आप कहते हैं वाओ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन अगर एक दिन वो किसी की कार चोरी करके ले आए और आपको कहें आओ आज जरा मौज मारते हैं, चलते हैं, और फिर हु हा करते हुए जाते हैं, लेकिन आप उस कार में बैठ जाते हैं, लेकिन है चोरी की हुई, और अब आगे पुलिस खड़ी है, उसने नाका लगाया है, पुलिस पकड़ लेती है, आप सब के सब जेल में होंगे। अच्छी बात है? नो। तो जो अच्छे दोस्त हैं उनको, अपने अच्छे मसीही दोस्तों को अपने दोस्त बनाएं। गैर मसीहों को भले चर्च के अंदर भी हूं लेकिन ईमानदार ना हूं, ना दोस्त बनाएं, ना सहेलियां बनाएं, क्योंकि वो खुदावंद को नहीं जानते और आपके लिए यह प्रॉब्लम हो सकती है। फिर से अमसाल की किताब और उसका 13 बाब, प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 एंड वर्स 20, यहां पर लिखा है, जो दानाओं के साथ चलता है, वो जो वाइज है, जो दानाओं के साथ चलता है दाना होगा, पर अहमकों का साथी हलाक होगा। आई समझ? यही तो बात मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि अब क्यों अच्छे दोस्तों का इंतखाब करें, छोड़ दें ये जो दूसरे दोस्त हैं, उनके साथ जाना, उनके साथ बैठना उठना,
प्लीज छोड़ दें। मैं आपको प्यार करता हूं, खुदा आपको प्यार करता है। बेटे, आप अच्छे मसीही नौजवानों को जो चर्च में एक्टिव हैं उनको अपने दोस्त, और बेटियों आप ऐसी बेटियों को अपनी सहेलियां बनाएं जो चर्च में एक्टिव हैं और खुदावंद का काम करती हैं, और वो मसीही हैं, और वो आपकी दुरुस्त तरीका से हेल्प कर पाएंगी और आपकी मदद कर पाएंगी। तीसरी बात, और फिर मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा क्योंकि वक्त इतना नहीं है। तीसरी बात यह है कि आप अपने आप को एक्टिव रखें। एक्टिव से मुराद यह है सरगर्म। और जब मैं अभी भी आप नहीं समझे हैं कि एक्टिव और सरगर्म से क्या मुराद है, इसका मतलब यह है कि अपने जहन को कभी भी अकेला ना रहने दें। जहन को कभी भी आप अकेला ना रहने दें। इस जहन को आप खुदा के कामों की तरफ, दुआ की तरफ, बाइबल मुकद्दस की तिलावत की तरफ लगाए रखें और खुदा के काम की तरफ कि मैं कैसे एक अच्छा बेटा बनूं, मैं कैसी एक अच्छी बेटी बनूं। और जब आप अपने जहन में कोई भी, जब खाली जहन हो ना, तो कोई भी नेगेटिव थॉट आ जाती है, आजमाइशें आ जाती हैं। अबलीस कहेगा ये कर लो, वो कर लो, कौन देख रहा है, कोई भी नहीं है, खैर है, इट्स फाइन। लेकिन नहीं, इट्स नॉट फाइन। इसका फाइन होगा, इसकी सजा मिलेगी। तो इसलिए हमें बच के रहना है कि अपने जहन को खुदा के कलाम की तरफ लगाएं। सोशल मीडिया आप यूज करते हैं, आप फेसबुक यूज करते हैं, यूट्यूब आप यूज करते हैं, शायद ट्विटर भी यूज करते हो, और दीगर जितने भी सोशल मीडियाज हैं आप उनको यूज करते होंगे, वेबसाइट्स, ब्राउजर, व्हाटएवर इट इज। और हो सकता है जब आप खुदा के लोगों की कुछ वीडियोस, मैसेजेस सुनने के लिए खोल रहे हों, तो हो सकता है कोई ऐसा नौजवान सामने आए, मेल हो या फीमेल, जिसने अपने बदन को गोया अबलीस के हाथों बेचा हुआ है। शायद नीम बरहना हो, हाफ नेक्ड, और उसकी जिस्म की बनावट ऐसी हो कि आपके दिल में यह ख्याल आए कि मैं भी ऐसे बनना चाहता हूं। उसकी जबान पर कोई पता नहीं एक मोती सा लगा हुआ, मैं भी लगाना चाहता हूं, लिप्स पे भी लगाना चाहता हूं, आईब्रोज पर भी लगाना चाहता हूं। नो, इट इज बैड, इट इज अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड। यू आर सो ब्यूटीफुल, आप ऑलरेडी बहुत खूबसूरत हैं। आप अपना मुवाजना किसी दूसरे के साथ न करें, क्योंकि आप जैसा पीस इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तलाश करके ढूंढ के देख लो, आप बिल्कुल यूनिक और मुनफरिद हैं, और अबलीस मुख्तलिफ तरीकों से आपको हथियाने की कोशिश करेगा। तो बी केयरफुल कि आप रूहानी तौर पर एक्टिव और सरगर्म रहे कि अबलीस कहीं भी आपको डिस्टर्ब न करने पाए। जहां आर्मी होती है ना, फौज, उनके अहाता के बाहर फौजी घूमते रहते हैं दो दो करके। क्यों? वो अलर्ट रहते हैं कि कोई दुश्मन हमला ना करे। सो यू नीड टू बी अलर्ट ताकि अबलीस किसी भी तरह से आप पर हमला ना करने पाए। चौथी बात, क्या आप कभी किसी मुश्किल के शिकार होते हैं? क्या कभी आपको कोई आजमाइश आती है? नौजवान हैं आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। कोई आजमाइश आती है किसी भी तरह की, किसी गुनाह के करने की आजमाइश आती है? भाई सबको आती है। आप नए नहीं हैं, आप मुनफरिद नहीं हैं, सबको आती है। अगर आपको आती है तो सबको आती है। हम उन तमाम हालात से गुजरे।
हम अब भी आजमाए जाते हैं। शायद हमारी आजमाइश जरा और तरह की हो, आपकी आजमाइश और तरह की हो, लेकिन हम सब के सब जरूर आजमाए जाते हैं। लेकिन यह चौथी बात यह है कि अगर आप किसी आजमाइश के शिकार हों, आपको पता चले कि आजमाइश का कोरोना वायरस आप पर इफेक्ट कर रहा है, तो फिर ऐसा करें कि किसी अच्छे मसीही खादम को या किसी बड़े आदमी को जिस पर आपको ट्रस्ट हो, जो दूसरों के कानों में जाकर बात नहीं डालेगा, उसको ढूंढें और उससे बात करें कि मेरे लिए ये आजमाइश है। शायद आप जो बेटियां हैं, आप किसी अच्छी खुदा की खादमा से बात कर सकती हैं। पता नहीं, अगर कोई खादम भी आपके ज़हन में हो, आप कर सकती हैं। और बेटो, आप भी किसी खुदा के खादम से बात कर सकते हैं, किसी खुदा के बंदे से। ये आजमाइश है, इस आजमाइश से मैं बचूं तो कैसे बचूं? मुझे बहुत सारे लोग, कई मैं उनको नहीं जानता, लेकिन ईमेल्स और ऑडियो मैसेजेस करते हैं अपनी आजमाइशों के ताल्लुक से कि बताएं कि मैं क्या करूं। और जो कुछ मुझे पता होता है उसके मुताबिक मैं हर एतबार से उनकी मदद करता हूं। लिहाजा कहने का मतलब यह है कि किसी और शख्स को आप अपना हम ख्याल बनाएं ताकि आप उसको अपनी जंग के बारे में बताएं और वो आपकी सही तौर पर काउंसलिंग कर सके, सलाहकारी कर सके और आपके लिए दुआ कर सके। और पांचवी और आखिरी बात, इसके बाद मैं आपकी जान छोड़ दूंगा, और वो बात यह है कि जो खुदा का कलाम है ना, बाइबल मुकद्दस, इसकी आप तिलावत करें। बाइबल मुकद्दस की तिलावत करें, यह बहुत जरूरी और अहम तरीन बात है। यसाया की किताब और उसका चैप्टर 5 वर्स 13, यसाया 5:13, यहां लिखा हुआ है, इसलिए मेरे लोग जहालत के सबब से असीरी में जाते हैं। इसलिए मेरे लोग जहालत के सबब से असीरी में जाते हैं, खा वो किसी और मुल्क में जाने की असीरी हो या अबलीस की गुलामी। इसलिए मेरे लोग जहालत के सबब से असीरी में जाते हैं। यानी खुदा का कलाम जाहिलों को हिकमत बख्शता है, दाना बनाता है। और फिर होसिया 4 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, मेरे लोग अदमे मार्फत के सबब से हलाक हुए। यानी दानाई और हिकमत उनके पास नहीं थी। खुदा का कलाम दानाई सिखाता है, इसको तो वो पढ़ते नहीं है, इसको तो वह हवा लगाते नहीं है, बस वो कबर्ड में रखा हुआ है और वो समझते हैं ये काफी है। नहीं, ये काफी नहीं है। इस खुदा के कलाम को लेना है, तिलावत करना है, सिलसिलावार पढ़ना है, ताकि खुदा का जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से जाहिर हो सके। तो ये जो 5 मैंने ख्यालात आपके सुपुर्द किए हैं, आप जरूर इन पर अमल करें। और अगर कोई मुझसे भी बात करना चाहे तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर, आप मेरी फेसबुक पे जाके इनबॉक्स कर सकते हैं। वो मुझ तक और आप तक बात रहेगी। मैं हर मुमकिन तरीके से खुदा की रहनुमाई से आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। कामिल मैं भी नहीं हूं, परफेक्ट मैं भी नहीं हूं, बहुत सारी बातें मुझे नहीं आती, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप नौजवान मसीही बेटों और बेटियों की मदद करने के लिए। और आपने गौर से इन बातों को सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और आपको पतरस, पौलुस और स्तिफनस और आस्तर और हन्ना और मरियम की तरह बनाए, ताकि बहुतों के लिए आप बरकत का सबब ठहरे। गॉड ब्लेस यू बेटा एंड गॉड ब्लेस यू बेटी। हैव अ ग्रेट टाइम।